नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली हुई है जो कि सहायक लेखाकार की वैकेंसी है। सहायक लेखाकार के कुल 240 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता है, कितनी वैकेंसियां हैं, पदवार कैसे बटी हुई हैं, अनारक्षित पर कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद हैं और इसकी विस्तृत जानकारी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है और आपको क्या क्या सिलेक्शन के प्रोसेस हैं, उन सब की विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विज्ञापन संख्या 06/BSA 2021 असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसकी वैकेंसी के तहत समूह ग में सहायक लेखाकार के कुल 240 पदों पर आवेदन हेतु आमंत्रित किया गया है। अब सहायक लेखाकार का पद, जिसमें से अनारक्षित श्रेणी में 109 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 पद हैं, ओबीसी के लिए 56 पद हैं, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 3 पद की रिक्तियां आई हुई हैं। इसको घटाने या बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास भी है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सहायक लेखाकार के काफ़ी पद यूपीपीसीएल में खाली हुए हैं, क्योंकि सहायक लेखाकार जो भी थे उन काफ़ी सहायक लेखाकारों का प्रमोशन हो चुका है, जिस वजह से असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली चल रही हैं। तो ये रिक्तियाँ आगे चलकर और भी बढ़ भी सकती हैं। इस पे देखिए आगे वेतनमान क्या रहता है इसका। तो यह लेवल 5 की वैकेंसी है। लेवल 5 पे 29,800 से लेकर 94,300 रुपये का और अन्य भत्ते जुड़े हुए होते हैं। तो वेतन की बात हम लास्ट में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं और अर्हताएं क्या क्या हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहता है उसके पास बीकॉम होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से केंद्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित से वाणिज्य में स्नातक डिग्री यानी बीकॉम की आवश्यकता है। और आयु के लिए दिनांक 1/7/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु की सीमा में छूट भी दी गई है, वह नियमानुसार होगी। जो भी छूट है नियम के अनुसार ST ST OBC सबको दिया जाता है, वो हो गया। आरक्षण का लाभ भी मिल जाएगा जो आरक्षण में आएंगे। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या है यहाँ पर, तो चयन प्रक्रिया के बारे में बताएं। अभ्यर्थी जो भी होंगे वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और CBT का पेपर होगा। CBT का पेपर जो होगा लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस पर। अब यह 2 भागों में होगा। 2 भागों में कौन कौन सा, तो पहला भाग जो होगा उसमें 50 प्रश्न आएंगे और दूसरे भाग में 150 प्रश्न यानी कुल 200 प्रश्न होंगे, जो कि एक साथ तो होंगे लेकिन एक एक करके होंगे। तो पहले भाग में जो होगा 50 प्रश्न वह कंप्यूटर के होंगे। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन होंगे। तो पहले भाग में लिखित परीक्षा में डोएक के O लेवल स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात वह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। देखिए 50 अंकों का होगा, O लेवल स्तर का होगा और कंप्यूटर की परीक्षा होगी, जिसमें आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 50 में से आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। और आपकी जो द्वितीय कॉपी है का सेकंड पार्ट है, आपका द्वितीय भाग है, तभी आपकी चेक होगी जब आप पहले पार्ट में पास होंगे। तो इसमें देखिए कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा को के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये बात हो गई प्रथम यानी कि कंप्यूटर आपको पास करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाग की। तो द्वितीय भाग में क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पर द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी मैथमेटिक्स कुछ आएगा, कुछ इंग्लिश हो गया, कुछ हिंदी हो गया। इसके अलावा थर्ड पार्ट जो आने वाला है वो है अकाउंटेंसी का। ये टोटल बीकॉम से संबंधित या कॉमर्स से संबंधित है। अकाउंटेंसी हो गई, ऑडिट का हो गया, इनकम टैक्स से संबंधित हो गया, और ये तीनों चीज़ों से मिला करके ये पार्ट भी आपको आने वाला है कॉमर्स के पार्ट से। और यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो नॉर्मल सिलेबस जो जैसा पहले से रहता आ रहा है वही रहेगा।
केवल अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के लिए सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। अकाउंटेंसी के लिए दे रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, डिप्रिसिएशन, रिजर्व प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। ऐसे ही ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के लिए ये पूरा सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा जो भी आने वाला है। अब 150 क्वेश्चन जो होंगे वह 1 अंक के होंगे। देखिए आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसी पर मेरिट बनने वाली है। पहले एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस है वह केवल पास मार्किंग के लिए है, वो नंबर पे ऐड नहीं होंगे उसके। और 150 अंकों की जो परीक्षा होगी उस पर ही बेस्ड आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी और जो भी अंक हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर पेपर कई शिफ्टों में हुआ तो उस हिसाब से आपको मेरिट में आगे नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। परीक्षा के स्थान दिए गए हैं, यथासंभव जो है लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी शहरों में परीक्षाएं होंगी। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तो और भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रमाण पत्रों का जब आप पास हो जाते हैं तो ये अगला देखिए प्रोसेस दिया हुआ है कि पहले एक एग्ज़ाम कराएंगे, एग्ज़ाम की मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से आपका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट में लगभग 2 गुने लड़कों को बुलाया जाता है यहाँ पर और फिर उनका डीवी कराया जाता है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 2 गुने लड़के बुलाए जाते हैं और वहाँ से जितने लड़के सभी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं वहाँ से चयन की लिस्ट आ जाती है। तो ये फाइनल प्रोसेस है पूरा। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र, चयनित प्रमाण पत्र जो भी लगता है वो सब विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क की बात, तो आवेदन शुल्क 826 रुपये प्रति आवेदन जीएसटी सहित है ये आपका। ये किसके लिए है? यह अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी जो है, अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व के लिए 1180 रुपये का आवेदन है और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 12 रुपये का है। तो ये शुल्क हो गया आवेदन शुल्क। आवेदन कैसे करना है, तो आप यूपीपीसीएल की साइट पर जा सकते हैं और अप्लाई बटन पर करके क्लिक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारियाँ देखिए, आवेदन की तारीख क्या दे रखी है, 8/10/2021 से 28/10/2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट की डेट भी 8 से 28 है, या चालान के द्वारा करना चाहते हैं तो 30 है। एग्ज़ाम की डेट भी लगभग तय है जो कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो जाएगा एग्ज़ाम, यानी दिसंबर के प्रथम सप्ताह से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 1-2 दिन जो भी लगेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। और ये भी आपको जानकारी दे दें, यूपीपीसीएल बहुत जल्दी वैकेंसी ख़त्म करता है, तुरंत ज्वाइनिंग भी देता है। तो इसके लिए आप अच्छी तैयारी करें और आप इसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को और अच्छी जॉब प्राप्त करें। देखिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फार्मूला इन्होंने दे रखा है, किस स्टैंडर्डाइज से नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात आती है वेतन की, तो मैं वेतन के लिए बता दें क्या क्या आपको भत्ता मिलता है वेतन में। सहायक लेखाकार के पद पर जो आपकी पहली बेसिक होगी वो कौन सी होगी, तो सहायक लेखाकार का जो देखिए ये बेसिक जो थी आपकी 29,800, यानी कि जो आपको पहले बेसिक मिलेगी वो 29,800 की मिलेगी। और इस पर आपको डीए मिलेगा। डीए कितना है, जो कि अभी 28% चल रहा है, तो आप 29,800 का 28% निकाल भी सकते हैं। 29,800 इंटू 28% दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया बेसिक प्लस डीए। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंसेस में 200 रुपये मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस। और आपको इसके अलावा अन्य भत्तों में एचआरए का पार्ट हमारे यहाँ फ्रीज है, जो आपको यूपीपीसीएल के अंतर्गत आपको मिलेगा एचआरए का। तो एचआरए यहाँ पर फ्रीज होता है, एक्स, वाई और जेड 3 सिटी के अनुसार यूपीपीसीएल में आपको फिक्स मिलेगा एचआरए। इसके अलावा अन्य भत्तों में आपको अकाउंटिंग का भत्ता कुछ हो सकता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो इतना आप लगभग आप जोड़ सकते हैं जो आपको वेतन के रूप में मिलेगा। ये था पूरी जानकारी। तो आप आवेदन करें और इसकी तैयारी करें और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर बनाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अगली जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।